नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। खास तौर पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइट कर्फ्यू, निकाय चुनाव, 1 लाख करोड़ रुपये के कृषि अधोसंरचना फंड, फसल बीमा मुआवजा और किसान कल्याण निधि पर। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल और इंदौर में कोरोना के प्रकरणों में लगातार वृद्धि हो रही है। मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती जरूरी है। यदि अगले 3 दिन में कोरोना के प्रकरणों में कमी नहीं देखी जाती है तो ऐसी स्थिति में 8 मार्च से भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। साथ ही में महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए टेस्ट रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। स्कूल कॉलेजों में मास्क को भी अनिवार्य कर दिया है। कंडक्टर की इस बात की जिम्मेदारी होगी कि महाराष्ट्र से जो यात्री आते हैं उनकी रिपोर्ट पहले देखें, उसके बाद में ही यात्रियों को बस में चढ़ने की अनुमति दे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षक शिक्षा कायाकल्प विषय पर आयोजित संगोष्ठी में कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना होना चाहिए। नई शिक्षा नीति में इन तीनों बातों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। इन्हें मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। वही कक्षा 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। प्रदेश में उच्च गुणवत्ता युक्त सीएम राइज स्कूल खोले जाने के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा गया है। शिक्षक शिक्षा का कायाकल्प विषय पर 5 और 6 मार्च 2021 को भोपाल में संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। बात करें मध्य प्रदेश चुनाव की तो राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह स्थानीय निकायों के आम निर्वाचन 2021 की तैयारियों के संबंध में 6 मार्च को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कलेक्टर्स से चर्चा करेंगे। श्री बसंत प्रताप सिंह सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पोर्टल, मॉड्यूल और ईवीएम रेंडमाइजेशन सहित निर्वाचन तैयारी संबंधित विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। 7 मार्च को दमोह के सिंग्रामपुर में जनजाति सम्मेलन आयोजित होगा। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 6 से 7 मार्च को 2 दिवसीय प्रवास पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। राष्ट्रपति शनिवार 6 मार्च को जबलपुर आएंगे। राष्ट्रपति यहां पर न्यायिक अकादमियों के डायरेक्टर्स रिट्रीट कार्यक्रम में और मां नर्मदा की महाआरती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 7 मार्च को सुबह 11:30 बजे दमोह जिले के ग्राम सिंग्रामपुर में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य स्तरीय जनजाति सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति एवं पर्यटन श्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात मंत्रालय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जनजाति कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह मांडवे और नगरीय विकास और आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी इस चैनल पर किया जाएगा। सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। यह सब कुछ एकदम निःशुल्क है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाने वाला है, निश्चिंत रहिएगा। कार्यक्रम के बारे में विस्तार से हम बात करें तो राष्ट्रपति सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन संयुक्त रूप से कर रहा है। कार्यक्रम में सिंग्रामपुर की ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करती वीडियो फिल्म का प्रदर्शन होगा। इसके साथ ही रानी दुर्गावती की वीरगाथा पर एकलव्य विद्यालयों के विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। इस मौके पर जनजाति विभाग की पुस्तिका वानगी का विमोचन और जनजाति कलाकारों द्वारा कला प्रशिक्षण वर्चुअल क्लास के पोर्टल आदिरंग.com का शुभारंभ भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। पोर्टल का निर्माण वन्या प्रकाशन द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति इस मौके पर जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार से पुरस्कृत भी करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भोपाल से सुबह 11 बजे रायसेन के लिए रवाना होंगे। इनका पूरा दौरा कार्यक्रम हम देखें तो दोपहर 12 बजे रायसेन में डाइट परिसर में अतिरिक्त हॉल और लेक्चर रूम के निर्माण कार्य का भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी रायसेन से ग्राम गढ़ी मावलखोह मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। गढ़ी ग्राम मावलखोह मंदिर से पठरिया धाम जमुनिया कला जाएंगे और वहां पर श्री 21वां विष्णु महायज्ञ श्री लक्ष्मी नारायण शस्त्रार्चन पूर्णाहुति कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी दोपहर बाद 3:30 बजे पठरिया धाम जमुनिया कला से गैरतगंज जाएंगे।
गैरतगंज में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होकर रायसेन के लिए रवाना होंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी रायसेन में जिला स्तरीय ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होकर शाम को रायसेन से रवाना होकर शाम को भोपाल लौट आएंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हो गए रीवा जिले के ग्राम बरछा ककरा के वीर सपूत लक्ष्मीकांत द्विवेदी का उनके गृह ग्राम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के परिवार को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि, एक मकान तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। शहीद के सम्मान में कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। मध्य प्रदेश के जो उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं श्री भारत सिंह कुशवाहा, इन्होंने ग्वालियर जिले में ग्राम फुसावली के हनुमान मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। 178 लाख लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण यहाँ पर किया और साथ ही में कुछ कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। इसमें 74,81,000 रुपये की लागत से निर्मित होने जा रही नल जल योजना शामिल है। मध्य प्रदेश में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के अवसर पर ग्वालियर में शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि और पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिहाज से अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र है। इनका दोहन कर इस क्षेत्र के छोटे और मझोले किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के अवसर और समावेशी विकास के लिए निर्माण साझेदारी पर शुक्रवार को इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री भारत सिंह कुशवाहा ने की। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि आत्मनिर्भर पैकेज के तहत भारत सरकार ने फूड प्रोसेसिंग की 10,000 छोटी इकाइयों की स्थापना में मदद देने का निर्णय लिया है। साथ ही कृषि अधोसंरचना यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुरैना, भिंड और ग्वालियर में तिलहन प्रसंस्करण के कई उद्योग सुचारू रूप से चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि मुरैना जिला शहद की दृष्टि से भी अग्रणी है। नेफेड ने शहद का एक FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन या कृषि उत्पादक समूह बनाया है। इसके माध्यम से गुणवत्ता युक्त शहद उत्पादन में वृद्धि, बेहतर पैकेजिंग, मार्केटिंग हो पाएगी। यहाँ का शहद कहाँ का? मुरैना का शहद देश के साथ दुनिया में भी बिके, इसका प्रयास किया जा रहा है। 10,000 नए FPO पर सरकार 6,865 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने शिखर सम्मेलन में बताया कि किसानों की समृद्धि के लिए भारत सरकार 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाएगी। इन FPO पर सरकार द्वारा 6,865 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। FPO यदि खेती के लिए 2 करोड़ रुपए तक का ऋण लेते हैं तो उन्हें ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। किसानों को 10,000 का लोन तो बैंक दे नहीं पा रहे हैं, अब 2 करोड़ का लोन क्या किसान के लेने की बस की बात है? नहीं, केवल कारपोरेट ही यह लोन ले सकते हैं या फिर बहुत बड़े जो किसान हैं जिनके पास सैकड़ों हेक्टेयर जमीन हो, उन्हीं को बैंक इतना लोन देंगे। लेकिन खैर, योजना कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। श्री तोमर ने कहा कि देश में 86% छोटे किसान हैं। इन किसानों को उन्नत कृषि तकनीक से जोड़ने और कृषि जोखिम कम करने के लिए सरकार भरपूर मदद कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने 10 करोड़ किसानों के खाते में 1,18,000 करोड़ की धनराशि जमा कराई है। इस प्रकार सरकार हर छोटे किसान को अतिरिक्त आमदनी के रूप में 6,000 रुपये दे रही है। तो किसान को जो वास्तविक लाभ मिल रहा है केंद्र सरकार से वो ये 6,000 रुपये ही है। इसके अलावा तो सब बातें हैं, बातों का क्या, कसमें वादे क्या, कौन सा वो गाना है, उस तरह से बाकी तो बातें ही साबित होती हैं। फ़ायदा मिलेगा, योजनाएं भी हैं, लेकिन फ़ायदा मिलेगा बड़े लोगों को, क्योंकि आप देखते हैं किसान दूध जरूर उत्पादन करता है लेकिन धनाढ्य हो जाते हैं डेयरी वाले। किसानों को खल के पैसे और मेहनत भी सही से नहीं मिल पाती है। सरकार ने किसानों की उपज को सुरक्षित रखने और वाजिब दाम दिलाने के लिए गांव-गांव तक कोल्ड चेन बनाने का फैसला भी किया है। तो कोल्ड चेन जिनके पास होगी, एक्चुअली फ़ायदा वही लोग उठाएंगे, किसानों को ज़्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। इम्यूनिटी बूस्टर फसलों में अपार संभावनाएं।
केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में ज्वार, बाजरा, कोदो और रागी जैसे अनाज ने इम्यूनिटी बूस्टर का काम किया है। तो किसान भाई या अन्य जो भी साथी सुन रहे हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ज्वार, बाजरों, कोदा और रागी ये जो देसी अनाज है इनको ना छूड़े। कम से कम इनका जो बीज है वह आपके पास होना चाहिए। पता नहीं कब ये चीज़ें अनमोल हो जाए, क्योंकि अब देखने में आ रहा है कि ज्वार, बाजरा तो फिर भी देखने में आता है, लेकिन ज्वार मध्य प्रदेश से तो लगभग समाप्त होने के कगार पर दिखाई देती है। पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती हुआ करती थी। तो हर फसल का कम से कम बीज तो किसान के पास होना चाहिए, यदि आप किसान हैं तो। पूरी दुनिया इसे स्वीकार कर रही है कि ये जो देसी अनाज है इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रहे हैं, यानी कि इनसे क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए किसान और उद्यमी इन फसलों का प्रसंस्करण कर बड़ा फायदा उठा सकते हैं। सरकार इसमें हर संभव मदद करेगी। किसान आत्मनिर्भर बनेंगे तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि राज्य सरकार 5 साल में 10,500 फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ स्थापित कराएगी। इसमें से 262 इकाइयों को मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान ही मदद की जाएगी। प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने हाल ही में फूड प्रोसेसिंग के लिए 500 करोड़ रुपए का अनुदान यानी कि सब्सिडी देने का फैसला भी किया है। वहीं एक जिला एक उत्पाद के तहत ग्वालियर जिले को आलू उत्पादन, शिवपुरी को टमाटर और श्योपुर को अमरूद के लिए चुना है, वहीं मुरैना को शहद के लिए, इसी प्रकार बुरहानपुर को केला के लिए। आपकी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि एक जिला एक उत्पाद के तहत ग्वालियर जिले को किस फसल के लिए चुना गया है, तो आलू उत्पादन के लिए। इसी प्रकार अन्य जिले के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लेटेस्ट न्यूज़ की हम बात करें तो फसल बीमा से वंचित किसानों के लिए फिर से बीमा पोर्टल खुल गया है। 10 मार्च 2021 तक करा सकेंगे पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री। पोर्टल से जुड़े किसानों की स्थिति की बात करें तो अब तक 18 लाख किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। कुल 6 लाख और किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है। यहाँ पर हम बात करें कि किस प्रकार से इसका फायदा मिलेगा, तो पिछली बार वर्ष 2019 का जो बीमा हुआ था उसमें हुआ क्या था, बैंकों ने प्रीमियम की राशि तो काट ली, लेकिन किसानों को बीमा नहीं मिला। बीमा इसलिए नहीं मिला क्योंकि बैंकों ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की जो वेबसाइट है या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन एंट्री न की। अब जो बच गए थे किसान, उन्हीं को जोड़ने के लिए यह फिर से पोर्टल खोला गया है ताकि इन बचे हुए किसानों को सरकार बीमा जमा करवा सके। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, राज्य शासन, एसोचैम और इन्वेस्ट इंडिया की संयुक्त भागीदारी से जो कृषि के संबंध में शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें डाबर, पतंजलि, सांची, आनंद डेयरी और कोका कोला सहित अन्य कंपनियों और फ्लिपकार्ट जैसी खुदरा व्यापार कंपनियों ने हिस्सा लिया। तो आप सोच सकते हैं यदि जो अधोसंरचना विकास फंड है 1 लाख करोड़ रुपए का, इससे यदि किसानों को फायदा होता तो फिर इसकी बैठक में किसान क्यों नहीं है। डाबर, पतंजलि, सांची, आनंद डेयरी और कोका कोला इन बैठकों में क्या कर रहे हैं। साथ ही खाद्य उत्पादक संगठन, स्व सहायता समूह व PMFME में पंजीकृत उद्यमियों ने अपनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उत्पादों की जानकारी और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। तो सरकार कहीं ना कहीं फायदा तो पहुंचाती है, लेकिन वही बात है कि हाथी के दांत खाने के ओर और दिखाने के ओर होते हैं। किसानों के हित में एक और बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। फसल नुकसानी पर न्यूनतम मुआवजा राशि 5,000 रुपये कर दी गई है। इस संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन भी किया गया है। राजगढ़ जिले के 3,33,137 किसानों को फसल बीमा के रूप में 703 करोड़ 44,70,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। किस तहसील को कितनी राशि मिलेगी आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। केंद्र सरकार से मुआवजा राशि की जो मांग मध्य प्रदेश सरकार ने की थी, राष्ट्रीय आपदा राहत निधि कोष के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1906 करोड़ रुपए की सहायता राशि और केंद्र सरकार से मांगी है। बाढ़ और कीट व्याधि से मध्य प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उसकी हम बात करें तो 39,95,000 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षति हुई है और इसके लिए संभावित मुआवजा लगभग 4,000 करोड़ रुपए बताया गया था 5 अक्टूबर 2020 की मध्य प्रदेश शासन की एक रिपोर्ट के अनुसार।
किस जिले में कितना नुकसान हुआ है, यह लिस्ट आपके सामने देख सकते हैं। जिस जिले में ज़्यादा नुकसान हुआ होगा वहाँ पर निश्चित तौर पर मुआवजा की राशि भी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर कम नुकसान हुआ होगा वहाँ पर फसल बीमा और मुआवजा की राशि भी कम होगी। पिछली बार जो मुआवजा राशि बांटी गई थी अब उसकी लिस्ट है, आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। सरकारी नियमों की हम बात करें तो भारत सरकार द्वारा फसलों की 33% या अधिक क्षति होने पर मुआवजा दिया जाता है, जबकि राज्य सरकार 25% या अधिक नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देती है। मध्य प्रदेश में बाढ़ और कीट व्याधि से लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई, जिसके लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए का मुआवजा संभावित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में दमोह और कटनी से बड़ी घोषणाएं किसानों के लिए की थी। उन्होंने कहा था 29 फरवरी को कि जल्द ही किसानों के खातों में अगले 15 दिनों में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि डाल दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि 15 मार्च से पहले सभी किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि पहुंच सकती है। इस योजना के बारे में वस्तु स्थिति के बारे में हम बात करें तो कुल मिलाकर 78 लाख किसान इस योजना के हितग्राही मध्य प्रदेश में, जिसमें से अब तक 58 लाख किसानों के खातों में राशि पहुंच चुकी है। बहुत सारे लोग ये पूछ लेते हैं कि हमारे ज़िले में डली है या नहीं, या फिर हमारे ज़िले में कब डलेगी। तो इस बारे में तो साथियों मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि ये जो योजना है इसमें ज़िलेवार राशि नहीं डल रही है। इसमें ऐसा है कि जिस किसान का आवेदन पहले हो गया है उसके खाते में राशि पहले पहुंच गई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन बाद में हुआ है उसके खाते में राशि थोड़ी सी लेट पहुंचने वाली है। तो 58 लाख किसानों के खातों में राशि डल चुकी है। 20 लाख किसान जो बचे हैं अगले 15 दिनों में यानी कि 15 मार्च से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कभी भी डाल सकते हैं। एग्जैक्ट तारीख मुख्यमंत्री ने अभी तक नहीं घोषित की है, जैसे घोषित होगी आपको इस चैनल के जरिए सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। विभिन्न फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी हम बात करें तो लिस्ट आपके सामने है, देख सकते हैं। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की बात करें तो 15 मार्च 2021 से खरीदी शुरू हो जाएगी, कुछ ही दिन बाकी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।